नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य में आदिकाल के अंतर्गत रासो साहित्य को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार करेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया है, जिसमें प्रथम प्रकरण सामान्य परिचय, द्वितीय प्रकरण अपभ्रंश काव्य को उन्होंने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य 2 में विभाजित किया है। प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य आ जाता है, जिसके अंतर्गत रासो साहित्य आता है। प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं जैसे अमीर खुसरो और विद्यापति का काव्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है रासो साहित्य। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत इस प्रकार दिए गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य को रसायन नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त ने रासो साहित्य को रासक कहा है। गारसा दत्ताशी ने राजस्वीय कहा। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रस या राउस नाम दिया है रासो साहित्य को। रामचंद्र वर्मा ने रहस्य कहा। मुंशी देवी प्रसाद ने रासा कहा। हर प्रसाद शास्त्री ने रासो साहित्य को राजयश कहा। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो को रास कहा। काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य कहा। अब आते हैं रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके प्रमुख तथ्यों पर, जो इस प्रकार हैं। पहला है खुमान रासो, जिनके लेखक हैं दलपति विजय। खुमान रासो की प्रमुख तथ्य हैं। इस प्रबंध काव्य में चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्ध का वर्णन है। दूसरा है खुमान रासो में कुल छंदों की संख्या 5000 है। अगली रचना है विजयपाल रासो, जिनके रचनाकार हैं नलह सिंह भाट, जिसमें प्रमुख तथ्य हैं। पहला है, इसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल की गाथा है। दूसरा है, यह वीर गीत है। अगली रचना है बिसलदेव रासो, जिसके प्रमुख लेखक हैं नरपति नालह, जिसमें प्रमुख तथ्य हैं। बिसलदेव रासो के नायक हैं सांभर के राजा बिसलदेव। नायिका है मालवा के परमारवंशी राजा भोज की कन्या राजमती। बिसलदेव एक मूलतः गय काव्य है। बिसलदेव रासो यह एक वीरपरक संदेश काव्य है। रासो ग्रंथ होते हुए भी यह श्रृंगारी काव्य है। बिसलदेव रासो में ही हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन बिसलदेव रासो में ही पाया जाता है। बिसलदेव रासो यह एक वीर गीत है। यह 125 छंदों की एक प्रेम परक रचना है। इसमें विरह की प्रधानता है। यह 4 खंडों में विभक्त है, जिसमें 4 खंड हैं। खंड पहला मालवा के भोज की पुत्री राजमती से बिसलदेव का विवाह होता है। खंड दूसरा, इसमें बिसलदेव का राजमती से रुष्ट होकर उड़ीसा जाना और वहाँ 1 वर्ष रहना। खंड 3, राजमती का विरह वर्णन तथा बिसलदेव का लौटना। खंड 4, भोज का अपनी पुत्री को अपने घर वापस लाना तथा बिसलदेव द्वारा राजमती को पुनः चित्तौड़ लाना। अगली रचना है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, जिसके प्रमुख तथ्य हैं। पहला है, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। दूसरा है, यह प्रबंध काव्य पिंगल शैली में लिखा है। तीसरा है, इसमें समय सर्ग, जिसे सर्ग कहा है, की संख्या 69 है। अगला है, इसमें 68 प्रकार के छंद हैं। अगला है, चंद्रवरदाई का प्रिय छंद छप्पे था, अतः इन्हें छप्पे का राजा कहा जाता है। छठा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई है। यह पॉइंट कई बार
परीक्षाओं में पूछा गया है कि सुख सुखी संवाद किसने कहा है या सुख सुखी संवाद किस रचना में आता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और पृथ्वीराज रासो में आता है। अगला है डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटनाकोश कहा है। अगला है बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी कहा है। अगला है श्याम सुंदर दास एवं उदयनाथ तिवारी ने पृथ्वीराज रासो को विशाल महाकाव्य कहा है। अगला है बाबू गुलाब राय ने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। अगला है शंभुनाथ सिंह ने इसे विकसनशील काव्य कहा है। नामवर सिंह ने चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा है। शिव सिंह सेंगर ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा है। इस रचना का सबसे बड़ा जो सर्ग कहा जाता है वो कनवज युद्ध को कहा जाता है। इस रचना के उद्धारक कर्नल टाड को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हन ने पूरा किया था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जल्हन ने पृथ्वीराज रासो के अंतिम सर्ग को पूरा किया। पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रथम अध्ययन ग्राउस ने किया था। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में पर्याप्त विवाद रहा है, जो इस प्रकार है। जो विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर, कविराज श्यामल दास, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और मुरारी दीन। ये सभी अप्रामाणिक मानते हैं। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, कर्नल टाड और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, दशरथ ओझा, सुनीति कुमार चटर्जी। अगली रचना है हमीर रासो, जिसके रचनाकार है शाणधर, जिसके प्रमुख तथ्य हैं रामचंद्र शुक्ल ने हमीर और अलाउद्दीन के बीच हुए युद्ध का वर्णन इस रचना में बताया है। अगला है प्राकृत पेंगलम में इसके कुछ छंद उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं हमीर अमीर का विकृत रूप है, किसी नायक का नाम नहीं है। यह एक अनुपलब्ध रचना है। अगली रचना है प्रमाल रासो, जिसके रचनाकार जगनिक हैं, जिसके प्रमुख तथ्य हैं प्रमाल रासो का अन्य नाम आलाह खंड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह एक लोक गय काव्य है, यह वीर गीत है। अगला तथ्य है इसे फारुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में आलाह खंड के नाम से प्रकाशित कराया था। अगला पॉइंट है श्याम सुंदर दास के प्रयासों से नागरी प्रचारिणी सभा से प्रमाल रासो नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें महोबा के राजा परमर्दी देव के दो वीरों आल्हा और उदय सिंह की वीरता का वर्णन है। अगला तथ्य है इसका अंगिरस वीर रस है। अगला तथ्य है यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में गाया जाता है। यह कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। जगनिक महोबा के राजा परमर्दी देव के आश्रित कवि थे। अगली रचना है जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। इसके प्रमुख तथ्य हैं दयालदास कृत राठौवारी खयात में इनका उल्लेख है। यह एक अनुपलब्ध रचना है। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए। धन्यवाद।